कि डिज़ाइन के लिए पहले बेस लाइन बनाएंगे, थ्रेड अटैच करके चेन 3 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनाएंगे। सपोज ये आपने थ्रेड अटैच किया है तो चेन 3 1 2 3 और फैब्रिक में जाते हुए सिंगल क्रोशे। ये बेस लाइन चेन 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जैसे ही आप टर्न करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद तो चेन 3 बना के टर्न करेंगे इस तरह से। और ये जो फर्स्ट स्पेस है, फर्स्ट स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। चेन 3 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा, तो सपोज ये 4 डबल क्रोशे हो गए, तो अब चेन 12 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चेन 12 बनाने के बाद यहाँ से बॉटम से थर्ड चेन काउंट करेंगे और उसमें सिंगल क्रोशे बनाते हुए रिंग फॉर्म करेंगे। तो ये 1 2 3, तो ये थर्ड चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से ये लूप बनते जाएगा और नेक्स्ट रो में इसमें हम वर्क करेंगे। अब ये स्टार्टिंग में चेन 2 है, तो अब फिर से चेन 2 और 1 स्पेस को स्किप करते हुए 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। फोर डबल क्रोशे बनाने के बाद सेम पैटर्न रिपीट कर रही हूँ ये रो कंप्लीट करने के लिए। फिर से चेन 12 अब ये बॉटम से यहाँ से थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे 1 2 3। चेन 2 स्किप 1 स्पेस 4 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट स्पेस। तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे। सेम फॉलो करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें थ्रेड अटैच करना है। आप डायरेक्टली चेन 12 स्पेस में भी थ्रेड अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। थ्रेड अटैच करने के बाद हमें स्लिप स्टिच लेते हुए चेन 12 स्पेस तक पहुँचना है। और 1 स्लिप स्टिच रिंग के अंदर चेन 12 स्पेस के अंदर। अब चेन 3 और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे ये रिंग में। 1 2 3 4 डबल क्रोशे। चेन 3 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा, तो टोटल ये 5 डबल क्रोशे हो गए। 2 3 4 5 डबल क्रोशे की तरह हो गई है। अब हमें चेन 7 बनाना है। आप पर्ल के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट पर्ल के भी। 2 3 4। अगर पर्ल ऐड कर रहे हैं तो थर्ड चेन के बाद एक पर्ल ऐड करके चेन बनाएंगे। और अगर पर्ल ऐड नहीं करना है तो चेन 7 डायरेक्टली बना दें। 4 5 6 7। चेन 7 बनाने के बाद ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देंगे।
इसके बॉटम में इस तरह से। अब चेन 9 बनाएंगे। अगर पर्ल के साथ बना रहे हैं तो 4th चेन के बाद में पर्ल अटैच करेंगे। चेन 9, 4 के बाद मैं पर्ल अटैच कर रही हूँ। फाइव, 6, 7, 8, 9। अब सेम जगह पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। अब फिर से चेन 7 बनाना है। अगर पर्ल के साथ बना रहे तो पर्ल के साथ बनाएंगे। 1, 2, 3। 4th पे पर्ल अटैच कर रहे हैं, ऑप्शनल है। 4, 5, 6, 7। सेम यहाँ पर इसके बेस में इस तरह से नीचे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद कंटिन्यू करेंगे सेम डिज़ाइन। 5 डबल क्रोशे ये रिंग में बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5। तो ये पर्ल के साथ इस तरह दिखाई देता है। आप विदाउट पर्ल के भी सेम बना सकते हैं। चेन 7, चेन 9 और चेन 7 इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट चेन 12 स्पेस है इसमें डायरेक्टली हम सेम स्टार्टिंग से जो मैंने बनाया वैसे ही बनाएंगे। 5 डबल क्रोशे और चेन 7, चेन 9, चेन 7 और चेन 5 डबल क्रोशे। तो सेम रिपीट कर रही हूँ मैं सेकेंड स्पेस में भी, रिंग में भी। तो आप सेम यही स्टेप को फॉलो करेंगे हर रिंग के अंदर। 2 डबल क्रोशे, 3, तो इस तरह से दोनों डिज़ाइन देख सकते हैं कि ये विदाउट पर्ल के है और ये विथ पर्ल बनाया है। तो दोनों ट्राई कर सकते हैं आप। सेम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रिंग में।